राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पुरुषोत्तम उदगल आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं जेके विद पुरुषोत्तम उदगल यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं कि आप अपने घर पर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है भी। हाँ जी। तो आज अपने जो सीरीज चला रखी है इसमें लोक देवताओं से संबंधित अपने चर्चा करेंगे। और लोक देवताओं से संबंधित अपने चर्चा करें उससे पहले अपने 3 टॉपिक बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक अपने दुर्ग का पढ़ चुके हैं, एक अपने महल से संबंधित पढ़ चुके हैं और एक अपने राजस्थान के प्रमुख मंदिरों पर चर्चा कर चुके हैं। एक बार जितने भी लाइव देख रहे हैं ये सभी ध्यान रखना, क्लास जो है इसे शेयर जरूर कर दो। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी फटाफट लाइव आ जाएं तो अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं भी, है ना। भी आप देखो शेयर करते हो, क्लास के अंदर लाइव आते हो तो इससे हौसला बढ़ता है। और आंसर दिया करो, आंसर दोगे आपकी तैयारी का पता लगेगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या रहता है कि लांछा जो गुजरी है, लांछा गुजरी की गायों को, लांछा जो गुजरी है इस लांछा गुजरी की गायों को चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? ये आरएस 1996 के एग्जाम और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो लांछा गुजरी की जो गाय हैं उनको बचाता कौन से लोक देवता जो हैं? हाँ जी जी सर, लाइक कर दिया। राम राम संदीप जी गहलोत, राम राम नमस्कार। देखो जितने भी लाइव देख रहे हो सभी एक बार फटाफट ग्रुप के अंदर शेयर कर आ जाओ। तो लांछा जो गुजरी है, लांछा गुजरी से संबंधित अगर अपने बात करें तो कौन से लोक देवता? अपने तेजाजी महाराज है। तेजाजी महाराज जो है इन्होंने ध्यान रखना कि लांछा गुजरी की रक्षा, गायों की रक्षा के लिए मेर के मीणाओं से, मेर के जो मीणा है, मेर के मीणाओं से युद्ध लड़ा था। मेर के मीणाओं से इन्होंने क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था। और ये युद्ध कहां लड़ा जाता है? तो मंडावरिया नामक स्थान पर इन्होंने युद्ध लड़ा था। और मंडावरिया कहां पर आता है? अपने अजमेर में आता है। मंडावरिया नामक स्थान पर तेजाजी महाराज के द्वारा युद्ध लड़ा जाता है। तो तेजाजी महाराज को कई उपनामों से अपने जाना जाता है। तेजाजी महाराज को ध्यान रखना गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है। गायों का क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता कहा जाता है। तो तेजाजी महाराज को गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तेजाजी महाराज को काला व बाला का लोक देवता कहा जाता है। काला व बाला का लोक देवता कहा जाता है। तो तेजाजी महाराज को काला व बाला का लोक देवता इन्हें कहा जाता है। तेजाजी महाराज जो है इन्हें ध्यान रखना धोलिया वीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें धोलिया वीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। तेजाजी महाराज को कृषि कार्यों का लोक देवता कहा जाता है। कृषि कार्यों का क्या कहते हैं? लोक देवता कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तेजाजी महाराज को। और तेजाजी महाराज को अपने सांपों का भी लोक देवता कहा जाता है। सांपों का लोक देवता कहा जाता है। किनको कहा जाता है? अपने तेजाजी महाराज को कहा जाता है। तो बोलिए तेजाजी महाराज की जय हो। इन्हें कृषि कार्यों का सबको नमस्कार भाई। अब देखो गोगाजी महाराज जो है, गोगाजी महाराज ने भी ध्यान रखना कि गौ रक्षार्थ युद्ध लड़ा था। और गोगाजी महाराज ने गौ रक्षार्थ जो युद्ध लड़ा था ये किससे लड़ा था? गौ रक्षार्थ युद्ध लड़ा। और इन्होंने गौ रक्षार्थ जो युद्ध लड़ा था ये किससे लड़ा था? महमूद गजनवी से लड़ा था इन्होंने, महमूद गजनवी से। और महमूद जो गजनवी है इनसे इन्होंने युद्ध लड़ा, गायों की रक्षा की थी। महमूद गजनवी से किसने की थी? गोगाजी महाराज ने की थी। और महमूद गजनवी गोगाजी महाराज को क्या कहते हैं? जहार पीर कहते हैं। जहार पीर कहते हैं। जहार पीर का मतलब क्या होता है? साक्षात देवता होता है। तो गोगाजी महाराज को साक्षात देवता या जहार पीर कहने वाले कौन थे? महमूद गजनवी थे। गोगाजी महाराज जो है इन्हें भी ध्यान रखना अपने कृषि कार्यों का लोक देवता कहा जाता है। कृषि कार्यों का क्या कहते हैं? लोक देवता कहा जाता है। किनको कहा जाता है? गोगाजी महाराज को कहा जाता है। और तेजाजी महाराज को भी कृषि कार्यों का लोक देवता कहा जाता है। देखो तेजाजी महाराज तो क्या रहते हैं, जब किसान खेत में हल चलाता है उस दौरान, जब बीजारोपण करता है उस दौरान जो गीत गाए जाते हैं वो तेजा टेर हैं। तो ये मूल रूप से कृषि कार्यों के जो लोक देवता वो तो कौन है? तेजाजी है। और गोगाजी महाराज से संबंधित क्या रहता है? किसान जो है खेत में हल व हाड़ी को क्या बांधता है? गोगा राखड़ी बांधता है। उस दौरान भी ध्यान रखना गीत गाए जाते हैं, गोगा गीत गाए जाते हैं। इन्हें सांपों का लोक देवता कहा जाता है। सांपों का क्या कहा जाता है? इन्हें लोक देवता कहा जाता है। किनको कहा जाता है? गोगाजी महाराज को। गोगाजी महाराज को गौरक्षक लोक देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें गौरक्षक लोक देवता कहा जाता है। किनको कहा जाता है भी? गोगाजी महाराज को कहा जाता है। पाबूजी महाराज जो है, पाबूजी महाराज से संबंधित अगर अपने बात करें तो पाबूजी महाराज ने भी गौरक्षार्थ युद्ध लड़ा था। गौरक्षार्थ युद्ध लड़ा।
और पाबूजी महाराज ने गौ रक्षार्थ युद्ध लड़ा। किससे लड़ा था इन्होंने? तो पाबूजी महाराज ने जींदराव खींची से लड़ा था, जींदराव खींची। और जींदराव जो खींची है ये पाबूजी का सगी बहनोई था। और 1276 ईस्वी के अंदर इन्होंने युद्ध लड़ा था। और 1276 में कहां पर लड़ा था युद्ध? तो देंचू गांव में लड़ा था। और देंचू गांव कहां पर आता है? तो फलोदी के अंदर आता है। कहां पर आता है? फलोदी में आता है देंचू गांव। कहां पर आता है भाई? फलोदी में। संदीप जी झुंझुनू से राम राम, सभी को राम राम नमस्कार भाई। देखो पाबूजी महाराज जो है इन्हें प्लेग रक्षक लोक देवता कहा जाता है। प्लेग रक्षक लोक देवता कहा जाता है। तो इन्हें प्लेग रक्षक लोक देवता के रूप में जाना जाता है। इन्हें ध्यान रखना लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किनको माना जाता है? पाबूजी को। पाबूजी को हाड़ फाड़ का लोक देवता कहा जाता है। हाड़ फाड़ का क्या कहते हैं? लोक देवता कहा जाता है। किनको कहा जाता है? पाबूजी को कहा जाता है। पाबूजी को ध्यान रखना ऊंटों का लोक देवता भी कहा जाता है। ऊंटों का लोक देवता कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना तीनों जो लोक देवता है वो गायों से संबंधित हो चुके हैं। अब नेक्स्ट अपने जो लोक देवता कौन से हैं? रामदेव जी महाराज हैं। और रामदेव जी महाराज से संबंधित बात करें तो बाबा रामदेव जी जो हैं ये ध्यान रखना कि राजस्थान के सबसे बड़े समाज सुधारक लोक देवता हैं। समाज सुधारक लोक देवता के रूप में इन्हें माना जाता है। किनको माना जाता है? रामदेव जी को माना जाता है। इन्हें ध्यान रखना सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता माना जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का, इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना का क्या माना जाता है? लोक देवता माना जाता है। इन्हें ध्यान रखना कि इन्हें हेजा या कुष्ठ निवारक या हेजा या कुष्ठ निवारक ध्यान रखना इन्हें लोक देवता के रूप में भी माना जाता है। किनको? रामदेव जी को। इन्हें ध्यान रखना कि हेजा कुष्ठ निवारक लोक देवता, इन्हें चरम निवारक लोक देवता के रूप में भी माना जाता है। किनको माना जाता है? रामदेव जी को माना जाता है। रामदेव जी को अपने राम सा पीर कहते हैं, राम सा पीर कहा जाता है। तो रामदेव जी को राम सा पीर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है भाई। हाँ जी, ऊंटों की देवी कौन सी है? अंता देवी है। तो अपना आंसर तेजाजी महाराज। नेक्स्ट बताओगे क्वेश्चन, तेजाजी महाराज की जो जन्म स्थली है वो कौन सी है? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पटवारी एग्जाम 2021 में पूछा जा चुका है। ग्रेड एग्जाम 2014 में और थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 में ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तेजाजी महाराज की जन्म स्थली कौन सी है? रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। बिल्कुल बात आपकी सही है। हाँ जी, तेजाजी महाराज से संबंधित बिल्कुल पल्लवी जी का आंसर आ रहा है कि साहब खड़नाल के अंदर है। बिल्कुल तेजाजी महाराज का जो जन्म स्थान है ये खड़नाल है। और खड़नाल कहां पर आता है साहब? नागौर के अंदर आता है खड़नाल। खड़नाल के अंदर ध्यान रखना इनका जन्म कब हुआ था? 1073 ईस्वी में तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो ध्यान रखना माघ शुक्ल 14 के दिन तेजाजी महाराज का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तेजाजी महाराज के पिता का नाम क्या रहता है? ताहड़ जी रहता है। ताहड़ जी तेजाजी महाराज के पिता का नाम रहता है। और इनकी माता का नाम क्या रहता है? राजकुंवरी या ध्यान रखना कि राम कुंवरी इनकी माता का नाम है। राजकुंवरी या राम कुंवरी ध्यान रखना इनकी माता का नाम रहता है तेजाजी महाराज की। तेजाजी महाराज जो है, तेजाजी महाराज का जो विवाह है ये विवाह किससे हुआ था? माता पेमल दे से हुआ था। माता पेमल दे से। और पेमल दे जो है माता ये कहाँ की राजकुमारी थी? पनेर की राजकुमारी थी। पनेर कहाँ पर आता है? अजमेर में आता है। किसकी पुत्री थी? तो रायचंद्र जाट की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? रायचंद्र या रामचंद्र जाट की ये क्या थी? पुत्री थी। कौन थी? माता पेमल दे थी। तेजाजी महाराज जो है, तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम क्या है? तो लीलन है। तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम क्या है? लीलन या ध्यान रखना इसे सिणगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सिणगारी कहा जाता है। और लीलन के नाम पर एक ट्रेन संचालित है। लीलन के नाम पर एक क्या है? ट्रेन संचालित है। और ये ट्रेन ध्यान रखना कहां से कहां तक है? जयपुर से जैसलमेर के मध्य संचालित है। तो लीलन एक्सप्रेस जयपुर से जैसलमेर के मध्य संचालित है भी। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो तेजाजी महाराज जो है, तेजाजी महाराज से संबंधित बात करें तो इनकी बहन का नाम क्या रहता है? तो इनकी बहन का नाम ध्यान रखना राजल बाई है।
तेजाजी महाराज की बहन कौन है? एक राजलबाई, इन्हें मसों की देवी कहा जाता है। और एक ध्यान रखना, इनकी बहन है बुंगरी बाई है। कौन है? बुंगरी बाई है। किनकी? तेजाजी महाराज की। तेजाजी महाराज के गुरु महाराज कौन है? तो गुरु महाराज ध्यान रखना इनके कौन है? गोसाई नाथ जी हैं। तेजाजी महाराज के गुरु महाराज कौन है? गोसाई नाथ जी हैं। तेजाजी महाराज किस परिवार से संबंधित थे? तो तेजाजी महाराज ध्यान रखना कि धोलिया नागवंशीय जाट परिवार से थे रे। धोलिया नागवंशीय नागवंशीय जाट परिवार से थे। धोलिया नागवंशीय जाट परिवार से थे। कौन थे रे? तेजाजी महाराज थे। तो बोलिए तेजाजी महाराज की जय हो। जयकारा लगा दो भी। हाँ जी, हाँ। तो तेजाजी महाराज से संबंधित अपने पढ़ा है। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत के अंदर पूछा गया 2019 में। मल्लीनाथ जी महाराज, हड़बू जी महाराज, तेजाजी महाराज, देवजी महाराज। तो देखो माता पेमल जो है ये क्या होती है? सती होती है। ठीक है, भी देखो जितने भी एक बार लाइव देख रहे हो सभी अपने अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप आपके पास है, सब पर शेयर करो और लाइव संख्या अपने बढ़ा दो भी। हाँ, आंसर क्या रहेगा? तेजाजी महाराज रहेगा। माता पेमल दे जो है ये ध्यान रखना क्या होती है? सती होती है। तो माता पेमल दे जो है ये क्या हुई थी? तेजाजी महाराज, माता पेमल दे जो है ये सती हुई थी। तो माता पेमल दे ध्यान रखना सती हुई थी। तेजाजी महाराज से संबंधित और बात करें तो तेजाजी महाराज का देखो मुख्य जो मंदिर है, मुख्य मंदिर कहां पर? अपने खड़नाल में है। तेजाजी महाराज का मुख्य मंदिर कहां पर है? खड़नाल। और खड़नाल कहां पर आता है? अपने नागौर में आता है। तेजाजी महाराज का यहाँ पर जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर जो मेला भरता है तेजाजी महाराज का, ये मेला कब भरता है? तो मेला ध्यान रखना कि भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन तेजाजी महाराज का क्या भरता है? मेला भरता है, जिसे अपने तेजा दशमी कहते हैं। और इसी दिन ध्यान रखना कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। इसी दिन ध्यान रखना कि विश्व का एकमात्र क्या भरता है? वृक्ष मेला भरता है। तेजाजी महाराज का जिस दिन मेला है उसी दिन विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है और इसे कल्प वृक्ष मेला कहा जाता है। कल्प वृक्ष मेला कहां पर भरता है? मांगलियावास अजमेर में। तो मांगलियावास अजमेर में कल्प वृक्ष क्या भरता है? मेला भरता है। मांगलियावास अजमेर में कल्प वृक्ष, सॉरी खेजड़ली गांव में, मांगलियावास में तो ध्यान रखना कल्प वृक्ष मेला भरता है श्रावण अमावस्या को। सॉरी भी, विश्व का कल्प वृक्ष मेला भरता है खेजड़ली गांव में। खेजड़ली गांव के अंदर भरता है। खेजड़ली गांव ध्यान रखना जोधपुर में। जोधपुर ग्रामीण में ध्यान रखना विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। और मांगलियावास का जो वृक्ष मेला है वो तो ध्यान रखना कहां कब भरता है? अजमेर में भरता है। मांगलियावास नामक स्थान पर कल्प वृक्ष मेला और श्रावण अमावस्या के दिन भरता है। हड़बूजी तेजाजी महाराज जो इनका मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन भरता है। तेजाजी महाराज से संबंधित पशु मेला अगर अपने से पूछ लिया जाए तो पशु मेला ध्यान रखना इनका कहां पर? पर्वत सर में भरता है। कहां पर भरता है? पर्वत सर में भरता है। पर्वत सर कहां पर आता है साहब? डीडवाना नागौर में आता है। डीडवाना सॉरी कुचामन, नागौर वाला भी याद ही रहता है जमीन जीप पर अपने ना, जीप पर वो उसी प्रकार से डीडवाना कुचामन जिला है। तो अब कहां पर भरता है? डीडवाना कुचामन में भरता है। हाँ जी, राजकुमारी विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। खेजड़ली दिवस कब है? 12 सितंबर को ध्यान रखना खेजड़ली दिवस है। खेजड़ली दिवस जो है 12 सितंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल बात आपकी सही है। पशु मेला पर्वतसर के अंदर बरता कब है? मेला जो है ये पशु मेला बरता कब है? तो देखो तेजाजी जो है, तेजाजी सांपों के बापू हैं, सॉरी गोगाजी जो है सांपों के बापू हैं। तो तेजाजी ने सांपों में बीए कर रखा है। तो पशु मेला ध्यान रखना कब भरता है? तेजाजी ने सांपों में क्या कर रखा है? बीए। सांपों में बीए। तो तेजाजी महाराज ने सांपों में क्या कर रखा है? बीए कर रखा है। बस इतना ध्यान रखना, इनका पशु मेला याद हो गया। गोगा जी सांपों के बापू हैं तो तेजाजी ने सांपों में क्या कर रखा है? बीए कर रखा है। देखो स से सावन, पै से पूर्णिमा, बी से भाद्रपद, ए से अमावस्या। तेजाजी महाराज ने सांपों में बीए कर रखा है तो गोगा जी सांपों के क्या हैं? बापू। स से सावन, पै से पूर्णिमा, बी से भाद्रपद, पी से पूर्णिमा। और तेजाजी में पढ़ें तो स से सावन, पै से पूर्णिमा, बी से भाद्रपद, ए से अमावस्या। ठीक है, तेजाजी महाराज जो हैं, तेजाजी महाराज से संबंधित ध्यान रखना कि अगर अपने बात करें तो इनसे संबंधित एक गांव आता है, भावता गांव आता है। और भावता गांव कहां पर आता है? अजमेर। यहां पर ध्यान रखना कि सर्पदंश का जो इलाज है, सर्पदंश
का जो इलाज है, सर्पदंश का इलाज गौमूत्र व बसम से किया जाता है। किससे किया जाता है? गौमूत्र व बसम, बसम मतलब राख से किया जाता है। तेजाजी महाराज का जो पुजारी है, ये पुजारी किस नाम से जाना जाता है? तो साहब घोड़ला के नाम से जाना जाता है। तेजाजी महाराज की जो कर्मस्थली है, ये तेजाजी महाराज की कर्मस्थली कौन सा स्थान है? तो बांसी दुगारी है। और बांसी दुगारी कहाँ पर आती है? अपने बूंदी में आती है। बांसी दुगारी कहाँ पर आती है? बूंदी में आती है। और तेजाजी महाराज जो हैं आराध्य देव किसके माने जाते हैं? तो तेजाजी महाराज ध्यान रखना आराध्य देव है सहरिया जनजाति के। किस जनजाति के हैं? सहरिया जनजाति के तेजाजी महाराज क्या हैं? आराध्य देव माने जाते हैं। तो तेजाजी महाराज जो है आराध्य देव किसके माने जाते हैं? सहरिया जनजाति के माने जाते हैं। बिल्कुल मानी जी, घोड़ला जी, बांसी दुगारी सहरिया जनजाति के तेजाजी महाराज के आराध्य देव हैं। नेक्स्ट है तेजाजी के चबूतरे को अपने क्या कहते हैं? थान कहा जाता है। तो तेजाजी महाराज का पुजारी जो है उसे क्या कहा जाएगा? ये 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शरणागत कहा जाता है, सोहड़ कहा जाता है, घोड़ला कहा जाता है। अभी अपने पढ़ कर आए। तो तेजाजी महाराज के पुजारियों को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। तो तेजाजी महाराज के पुजारियों किस नाम से जाना जाता है? घोड़ला के नाम से जाना जाता है। एक ध्यान रखना कि जो शीतला माता है ना, शीतला माता, शीतला माता का जो पुजारी है, शीतला माता का जो पुजारी है ये कौन होगा? घोड़ेला होगा। कौन होगा? घोड़ेला जो है शीतला माता का पुजारी है। और घोड़ेला ध्यान रखना किस जाति में है? अपने कुम्हार जाति के अंदर है। तो शीतला माता का पुजारी कौन है? घोड़ेला। तेजाजी महाराज जो है इनकी आराधना के अंदर जो गीत गाया जाता है, तेजाजी महाराज जो है इनकी आराधना में जो गीत गाया जाता है, गीत कौन सा है? तेजा गीत। अरे कौन सा गीत? अरे तेजा गीत, या इसे क्या कहते हैं? तेजा टेर कहा जाता है। तेजाजी महाराज की आराधना में गीत गाए जाते हैं। तेजाजी महाराज का ध्यान रखना कि जो खड़नाल में जो मंदिर है, खड़नाल जो मंदिर है, इस खड़नाल मंदिर का जो निर्माण है ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में हुआ था। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में तेजाजी महाराज का ध्यान रखना मंदिर बना था। जबकि सुरसुरा गांव से, सुरसुरा जो गांव है, इस सुरसुरा गांव की अगर अपने बात करें तो यहां पर तेजाजी महाराज की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी सर्पदंश के कारण। और तेजाजी महाराज को जो सर्पदंश है, ये सर्पदंश कहां पर हुआ था? सेंद्रिया गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? सेंद्रिया गांव के अंदर तेजाजी महाराज को क्या हुआ था? सर्पदंश हुआ था। तो सुरसुरा गांव में तेजाजी महाराज की सर्पदंश से मृत्यु हुई। और सर्पदंश कहां पर हुआ था? सुरसुरा गांव, सेंद्रिया गांव के अंदर सर्पदंश हुआ था। तेजाजी महाराज को सर्पदंश किस सांप ने किया था? तो बासक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बासक के द्वारा किया जाता है। ठीक है भी? हाँ जी, हाँ जी। अजीत सिंह कान का कच्चा था। बिल्कुल बिल्कुल, कान का कच्चा शासक कहा जाता है विराट जी। हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम। बासक ने किया था। बासक के द्वारा यहाँ पर सर्पदंश किया जाता है। सुरसुरा गांव में इनकी मृत्यु हुई। खड़नाल के अंदर इनके मंदिर का निर्माण महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में तेजा गीत या तेजा टेर गाया जाता है। एक और ध्यान रखना कि इनसे तेजाजी महाराज से संबंधित जो पर्वत सर में है ना, पर्वत सर जो है, पर्वत सर के अंदर तेजाजी महाराज की सुरसुरा गांव से जो मूर्ति लेकर आई जाती है, ये महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में लाई गई थी। किसके शासनकाल में? महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में तेजाजी महाराज की मूर्ति को लाया जाता है। कहां से लाया गया था? सुरसुरा गांव से लाया गया था। अरे शाबाश रे मेरे शेरों, हाँ बढ़िया, शानदार है। भी लाइव कर दो, हर जगह धुआं धुआं उठा दो, अपने ही दिखने चाहिए हर जगह, है ना? हाँ, तो फटाफट सभी को शेयर कर दो भी। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहां स्थित है? ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में, लाइब्रेरियन एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आंसर बताओ रे कहां पर है? बूंदी में है साहब, बूंदी में है। ये क्वेश्चन तो हमारा पक्का है। अब शायद तेजाजी महाराज से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अरे नहीं होगा तो नहीं होगा, बस बात खत्म। ददरेवा जो है ये जन्म स्थल जो है किस लोक देवता से है? ग्रेड 3rd ग्रेड एग्जाम 2023 के अंदर ये पूछा गया। पाबूजी, तेजाजी, गोगाजी और देवनारायण जी है। तो ध्यान रखना ददरेवा जो जन्म स्थल है वो किसका है? गोगाजी महाराज से संबंधित है। विराट जी, सैनी, राजकुमारी जी, बिल्कुल सबके आंसर भी सही आ रहे हैं ना। तो गोगाजी महाराज से संबंधित अगर अपने बात करें तो गोगाजी महाराज से संबंधित देखो कि गोगाजी महाराज का जो जन्म है ये ध्यान रखना कहां पर? ददरेवा में हुआ। और ददरेवा ध्यान रखना कहां पर आता है? चूरू में आता है। जन्म कब हुआ? 946 ईस्वी। या ध्यान रखना कि इसे विक्रम संवत में बोले
तो कितना है 1003 के अंदर किस परिवार में जन्म हुआ? तो चौहान वंशीय परिवार में। किस परिवार में? चौहान वंशीय परिवार में गोगाजी महाराज का जन्म हुआ। गोगाजी महाराज के पिता का नाम क्या है? कमेंट करके बताओ रे टावरों, क्या नाम है? जेवर सिंह जी चौहान। जेवर सिंह जी चौहान इनके पिता का नाम है। और इनकी माता का नाम क्या है रे टावरों? बाछल दे है। क्या नाम है? बाछल दे है। मैं कहता हूं गारंटी है, अगर लोक देवताओं में क्वेश्चन आते हैं तो अपने इनसे बाहर नहीं जाएंगे। आप बस क्लास को ध्यान से देखते जाओ, है ना। तेजाजी महाराज जो है, तेजाजी महाराज की माता का नाम क्या है? बाछल दे। और इनके गुरु का नाम क्या है? गोरख नाथ जी है। गोरख नाथ जी हैं। गोरख नाथ जी के आशीर्वाद से गोगाजी महाराज का जन्म हुआ। तो गोगाजी महाराज का मूल नाम क्या है? गुगो है। क्या नाम है? गुगो। अपने कहते भी हैं डरता गुगो धोखा, डरता गुगो धोखा। ते गोगाजी महाराज जो है, गोगाजी महाराज की पत्नी का नाम, विवाह किससे हुआ था? तो ध्यान रखना इनकी पत्नी का नाम है केलम दे है। केलम दे को नागदंश हो जाता है और नागदंश से केलम दे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन गोगाजी महाराज ने, ध्यान रखना, इन्हें पुनर्जीवित कर लिया था। और इनको पुनर्जीवित करने वाले कौन थे? तक्षक थे। कौन थे? तक्षक। कोलूमंड से संबंधित है। कोलूमंड कहां पर आता है? फलोदी में आता है। राठौड़ राजवंश से संबंधित थी। केलम दे किस राजवंश से थी? राठौड़ राजवंश से। इनकी एक पत्नी और है जिनका नाम सूर्यल दे है। क्या नाम है? सूर्यल दे है। तो गोगाजी महाराज की एक पत्नी और है जिनका नाम क्या है? सूर्यल दे है। मानी जी बिल्कुल सही है सभी का। राहुल जी बिल्कुल। इनके पुत्र का नाम क्या रहता है? केसरिया कुंवर जी रहता है। तो इनके पुत्र कौन है? केसरिया कुंवर जी है। तो पुत्र कौन है इनके? केसरिया कुंवर जी। ध्यान रखना इनके पुत्र हैं। किनके पुत्र हैं? गोगाजी महाराज के हैं। गोगाजी महाराज से संबंधित ध्यान रखना कि अपने बात करें तो इन्हें गोरक्षक लोक देवता, सांपों के लोक देवता कहा जाता है, कृषि कार्यों से संबंधित लोक देवता कहा जाता है। और गोगा राखड़ी जो बांधी जाती है उसमें गांठें कितनी है रे? गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी में गांठें कितनी है? गोगा राखड़ी में जो गांठें हैं ये कितनी हैं? तो 9 गांठें हैं। अभी गोगा राखड़ी में गांठें कितनी है? 9 गांठें हैं। शाबाश शाबाश भी। हाँ देखो आगे ना, वापस क्वेश्चन देखो। हाड़ी द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें हैं? ये एआरओ एग्जाम के अंदर 2022 में पूछा जा चुका है। तो साहब 9 गांठें हैं। थे तो बताए वो भी, है ना। हाँ तो थे बताओ कहीं चला हाल चाल कहीं है। अब देखो नई सरकार बनी है, नई नई भर्तियां आवेगी और नई नई भर्तियां आवेगी तो अपन तैयारी की जरूरत है। और तैयारी की जरूरत है तो थे बिंदास तरीका लाग जो भी तैयारी करना है। गोगा जी का प्रमुख मेला जो गोगा मेड़ी है यह हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा जो मेला है ये कहां बढ़ता है? एक मेला इनका हनुमानगढ़ में बढ़ता है तो दूसरा मेला कहां बढ़ता है? तो साहब गोगा जी की ओलड़ी है। गोगा जी की ओलड़ी। बिल्कुल थाको आंसर बिल्कुल सही आने लग रही है। बी आंसर बी बी बी। अरे शाबाश शाबाश। हाँ गर्दा गर्दा उड़ा दो। हर ग्रुप में अपने ही दिखने चाहिए, यूट्यूब पर अपने ही दिखने चाहिए, है ना। सांचौर के अंदर, सांचौर में कढ़ है। सांचौर में बताओ गुरुजी कढ़ है। तो सांचौर में ध्यान रखना किलोरियों की ढाणी। सांचौर में किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की जो ढाणी है सांचौर के अंदर, यहां पर गोगाजी महाराज का ध्यान रखना गोगा जी की ओलड़ी है। इस ओलड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो ओलड़ी का निर्माण करवाने वाला था राजाराम कुम्हार। किसने करवाया? राजाराम कुम्हार के द्वारा करवाया जाता है। तो गोगा मेड़ी तो कहां पर है? अपने हनुमानगढ़ में। अब और थोड़ा सा गोगा मेड़ी के बारे में और देख लो भी। गोगा मेड़ी जो है, गोगा मेड़ी कहां पर? अपने नौहर हनुमानगढ़ में है। गोगा मेड़ी कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़ में है। और ये गोगाजी महाराज का मुख्य मंदिर माना जाता है। तो गोगाजी महाराज का ये मुख्य मंदिर है। गोगामेड़ी जो है, इस गोगामेड़ी का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया साहब। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया। किस आकार में करवाया? तो मकबरे नुमा आकार में करवाया। मकबरे नुमा आकार में करवाया। प्रवेश द्वार पर 3 बार बिस्मिल्लाह शब्द लिखवाया। प्रवेश द्वार पर 3 बार कौन सा शब्द? बिस्मिल्लाह शब्द लिखवाया था साहब। ठीक है। इसे आधुनिक स्वरूप किसने दिया? तो साहब महाराजा गंगा सिंह ने दिया। आधुनिक स्वरूप जो है वो किसने दिया? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा आधुनिक स्वरूप दिया जाता है। किसे दिया गया था? गोगामेड़ी को दिया गया था। गोगामेड़ी को राज्य देवस्थान विभाग के अधीन कर दिया गया। राज्य देवस्थान
विभाग के अधीन है गोगा मेडी, और राज्य देवस्थान विभाग के अधीन कब किया गया, तो 2015 में किया गया। और किसने किया था, तो वसुंधरा सरकार ने किया था। अरे किसने किया था रे बागड़बिलों, वसुंधरा सरकार के द्वारा किया जाता है। तो कौन सी सरकार, वसुंधरा सरकार। ध्यान रखना कि यहां पर मेला जो भरता है, गोगा मेडी का जो मेला भरता है, ये मेला कब भरता है रे, भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। कब भरता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। और राजस्थान में सर्वाधिक दिनों तक इन्हीं का मेला चलता है। राजस्थान में सर्वाधिक दिनों तक, राजस्थान में सर्वाधिक दिनों तक, राजस्थान में सर्वाधिक दिनों तक मेला भरता है। किनका भरता है, गोगा जी का। कितने दिन भरता है, 30 दिन या 1 माह इनका मेला भरता है। शाबाश शाबाश भी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो गोगा जी की ओलड़ी, बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। ठीक है, नारा आना चाहिए, जोर दम लगा के, जोश के साथ, बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। बोलो, जोर बोलो। इसकी बहादुरी के कृत्य बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित है। सहायक सांख्यिकी एग्जाम अधिकारी 2019, जेईएन एग्जाम 2022 के अंदर उल्लेखित है। तो बताओगे किसके हैं, तो गोगा जी महाराज के हैं। किसके हैं, गोगा जी महाराज के। देखो गोगा जी महाराज जो हैं, गोगा जी महाराज से संबंधित अगर अपने बात करें तो गोगा जी महाराज से संबंधित गोगा जी के रावले लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं, गोगा जी के रावले। गोगा जी के रावले, या ध्यान रखना रसावले। गोगा जी के रावले या रसावले जो लिखे गए हैं, ये किसके द्वारा, कवि मेहा जी के द्वारा लिखे गए हैं। किसके द्वारा, कवि मेहा जी के द्वारा लिखे गए हैं। गोगा जी महाराज का जो रात्रि जागरण होता है, रात्रि जागरण में ध्यान रखना डेरूं वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डेरूं डमरू का बड़ा रूप है डेरूं। डेरूं के अलावा ध्यान रखना सांकड़ का प्रयोग किया जाता है। सांकड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, सांकड़ का उपयोग किया जाता है। गोगा जी महाराज से संबंधित ध्यान रखना कि गोगा जी महाराज ने महमूद गजनवी से क्या लड़ा था, युद्ध लड़ा था। और इनके मौसेरे भाई कौन थे, अर्जन सर्जन थे रे। मौसेरे भाई कौन थे इनके, अर्जन सर्जन थे इनके। हाँ जी, मौसेरे भाई कौन थे इनके, अर्जन सर्जन थे। सुरसुरा गांव में मृत्यु, हाँ जी। अर्जन सर्जन जो है इनके क्या थे, मौसेरे भाई थे। तो मौसेरे जो भाई हैं ये कौन थे इनके, अर्जन सर्जन थे रे। अर्जन सर्जन थे, अर्जन सर्जन इनके मौसेरे भाई थे। किनके थे, गोगा जी महाराज के मौसेरे भाई कौन है, अर्जन सर्जन। और अर्जन सर्जन के साथ इनका विवाद चलता था भूमि के बंटवारे को लेकर। ठीक है, हाँ, सांकड़ आभूषण और नृत्य दोनों, ये बिल्कुल बात था कि सही है। थे टाबरो तैयारी बड़ी शानदार कर रखी है ना। तो गोगा जी महाराज जो है, गोगा जी महाराज ने अर्जन सर्जन से क्या लड़ा था, युद्ध लड़ा था। किससे युद्ध लड़ा था, अर्जन सर्जन से युद्ध लड़ा था। और गोगा जी महाराज जो हैं, इनके आराधना के अंदर जो गीत गाए जाते हैं, ये गीत कौन से गाए जाते हैं, गोगा गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं अरे टाबरों, गोगा गीत ध्यान रखना गाए जाते हैं। गोगा जी महाराज का जिस स्थान पर शीश दफनाया गया उस स्थान को क्या कहते हैं, शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। और शीर्ष मेड़ी कहां पर रे, ददरेवा में है। और ददरेवा कहां पर रे, चुरू में है। एक ध्यान रखना, जिस स्थान पर इनकी धड़ को दफनाया गया उसे कहते हैं धूर मेड़ी कहा जाता है। और धूर मेड़ी कहां पर, अपने गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में है। गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ के अंदर ध्यान रखना धूर मेड़ी है। शाबाश शाबाश भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगा भाई, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, दबार बताओ रे, जल्दी जल्दी बताओ। जीता चैनल पर नया आया हो भी बेन, लाइक जरूर कर दियो वीडियो ने, और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दो, शेयर भी कर दो यार, है ना। इस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है। RS 2007, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में। बाबू जी है, देवनारायण जी है, रामदेव जी है, तेजा जी, इससे संबंधित है। फड़ पर बताओगे, हाँ कमेंट करके बताओगे। राजकुमारी जी, पल्लवी जी, रमन जी, राहुल जी, हाँ जी, क्या आंसर रहेगा। भारतीय डाक विभाग ने किस पर डाक टिकट जारी की है, क्या रहेगा आंसर। देखो, अपने देवनारायण जी महाराज, फड़ से संबंधित अगर अपने बात करें तो देवनारायण जी महाराज से बात करें तो राजस्थान के एकमात्र लोक देवता, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनकी फड़ पर
डाक टिकट जारी हुई है, डाक टिकट जारी हुई है, तो ये कौन से हैं? अपने देवनारायण जी महाराज हैं। और देवनारायण जी महाराज की डाक टिकट जो जारी हुई है वो कब जारी हुई? 2 सितंबर 1992। अब गुरुजी कितना रुपए की जारी हुई? तो 5 रुपया की जारी हुई। कितना रुपया की? 5 रुपया की डाक टिकट जारी हुई है। और अब याद क्या रखा गुरुजी ने? तो याद देखो बहुत आसानी हो याद रख सका। अब देखो इनसे संबंधित एक क्वेश्चन और पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में डाक टिकट बताता हूं कैसे। तो राजस्थान के देखो पहले लोक देवता, राजस्थान के पहले लोक देवता, पहले लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी हुई, पहले लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी हुई, डाक टिकट जारी हुई, तो वो भी ध्यान रखना देवनारायण जी है। यहां पर तो देखो फड़ के रूप में डाक टिकट जारी हुई, यहां पर लोक देवता के रूप में डाक टिकट जारी हुई। और ये डाक टिकट कब जारी हुई थी? तो 3 सितंबर 2011 को जारी हुई। 3 सितंबर 2011 को। गुरुजी कितना रुपया की जारी हुई? तो आप भी ध्यान रखियो 5 रुपया की जारी हुई। कितना रुपया की जारी हुई? 5 रुपया की डाक टिकट जारी हुई। कितना रुपया की जारी हुई? 5 रुपया की डाक टिकट जारी हुई। ठीक है, अब देखो याद क्या करना है, सामा देखो बिल्कुल एकदम सामा फोकस होना चाहिए, पूरा 90 डिग्री मेरे का नहीं, ठीक है, बोर्ड का नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो अठे के लिखो है 1992, अपन सिर्फ याद रखना है 92, 92 अठे लिखो। ठीक है, पहला फड़ पर है फिर लोक देवता, 92 लिख दियो। 92 ने पलट के लिख दियो, 92 ने पलट के लिखोगा कितना आया? 29 है। तो ऊपर वाली तारीख पढ़ो कितनी है? 2/9/1992। अठे के लिखियो है 2/9/1992। अब लोक देवता पर कब जारी है गुरुजी आप भी बता दो। तो थाना आप भी बता दिया, 2 के बाद में क्या आवेगो? 3 आवेगो। ठीक है, 9 गो क्या आवेगो? 9 आवेगो। और 9 2 कितना हो गया? 11 हो गया। तो देखो 8 तारीख कितनी है? 3 सितंबर 2011 है। तो अभी कितनी है? 3 सितंबर 2011 है। याद रखनी कोई मुश्किल को नहीं बात है, बस सोच लियो भी अपन याद करनो है, क्या करनो है। एक बात और ध्यान रखो, राजस्थान के दूसरे लोक देवता, राजस्थान के दूसरे लोक देवता, दूसरे लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी हुई, जिन पर डाक टिकट जारी हुई, डाक टिकट जारी हुई, तो कौन से लोक देवता हैं? तो ध्यान रखना तेजाजी महाराज हैं। कौन से हैं? तेजाजी महाराज। कब जारी हुई? तो 7 सितंबर 2011 को। यहां पर कितना रुपया की जारी हुई गुरुजी? तो 5 रुपया की जारी हुई। टाबरों कितना रुपया की जारी हुई? 5 रुपया की जारी हुई। ठीक है, देवनारायण जी महाराज जो है, इनके पिता का नाम क्या है? सवाई भोज है। माता का नाम क्या है? सेडू खटाणी है। तो इनके पिता कौन है? ध्यान रखना सवाई भोज है। पिता कौन है देवनारायण जी महाराज के? सवाई भोज हैं। इनकी माता कौन है? सेडू खटाणी है, सेडू खटाणी। और इनका मूल नाम क्या है? उदल, उदल या उदय सिंह, उदल या उदय सिंह जो है इनका मूल नाम है। इनके घोड़े का नाम क्या है? लीलागर, लीलागर। ध्यान रखना इनका क्या था? घोड़ा था। लीलागर इनका क्या है? घोड़ा है। देवनारायण जी महाराज जो है ये गुर्जर समाज के क्या मान जाते हैं? लोक देवता माने जाते हैं। हाँ जी, तेजाजी महाराज लिख तो दिया मानी जी। देखो नेक्स्ट है जेत मलोत जो राठौड़ है, जेत मलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? महिला प्रवेशिका एग्जाम में पूछा जा चुका है 2015 में। पाबू जी है, हड़बू जी है, आलम जी है, कल्ला जी है। जेत मलोत राठौड़, तो जेत मलोत राठौड़ के नाम से ध्यान रखना कि किसे जाना जाता है। तो जेत मलोत राठौड़ ध्यान रखना किस लोक देवता का मूल नाम है? आलम जी महाराज का है। किस लोक देवता का? आलम जी महाराज है। आलम जी महाराज जो है, आलम जी महाराज का जो मुख्य मंदिर है कहां पर है? अपने ढांगी धोरा, ढांगी धोरा, ढांगी धोरा, धोरा, धोरा मन्ना, गुड्डा मलानी, गुड्डा मलानी बाड़मेर में, गुड्डा मलानी बाड़मेर में। ध्यान रखना आलम जी महाराज का क्या स्थित है? मुख्य मंदिर स्थित है। यहाँ पर आलम जी महाराज का जो मेला भरता है राजस्थान में घोड़ों का सबसे बड़ा मेला है। तो राजस्थान में घोड़ों का सबसे बड़ा मेला है, घोड़ों का सबसे बड़ा मेला है आलम जी महाराज का। और घोड़ों का इसे तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। आलम जी का जो दौरा है ना, इसे घोड़ों का क्या कहा जाता है? तीर्थ स्थल कहा जाता है। अब देखो अपने घोड़े कितने रखने हैं? 2 रखने हैं साहब। अपने घोड़े कितने रखने हैं? 2 ही अपने को घोड़े रखने हैं। ठीक है, और 2 घोड़े रखने हैं तो 2 घोड़े, एक तो रखेंगे अपने काले रंग का और एक रखेंगे धोले रंग का। ठीक है, काले रंग का रखेंगे तो मतलब कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष है तो काले क्या होते हैं? मेघ होते हैं। काले क्या होते हैं? मेघ होते हैं। बिल्कुल घोड़े रखे 2, एक सफेद रंग का और एक किस रंग का? अपने
काले रंग का। तो काले क्या है, मेघ है, तो कृष्ण। और धोले रंग मतलब शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष तो लोक देवताओं का महीना कौन सा है, भाद्रपद। भाद्रपद शुक्ल दूज और माँ कृष्ण दूज को इनका क्या भरता है, मेला भरता है। किनका भरता है, आलम जी महाराज का मूल नाम क्या है, जेठ मल्होत्रा राठौड़ा रे टाबरियों। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। नेजा, जम्मा, ब्यावले, रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है, किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है। रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी, रूपनाथ जी किस लोक देवता से संबंधित है। रीखिया, ध्यान रखना कि मेघवाल जाति के भक्तों को, मेघवाल जाति के भक्तों को, मेघवाल जाति के भक्तों को रामदेव जी ध्यान रखना प्यार से क्या कहते थे, रीखिया कहते थे रे। ब्यावले ध्यान रखना रामदेव जी की आराधना में गीत गाया जाता है। और ब्यावले में ध्यान रखना नेतल रा बरतार जो है, ये गीत काफी प्रसिद्ध है, नेतल रा बरतार ब्यावले में। जम्मा जो है, ये जम्मा रामदेव जी महाराज से संबंधित ध्यान रखना रात्रि जागरण जो है ना, रात्रि जागरण जो है इसे जम्मा कहा जाता है बाबा रामदेव जी से। नेजा जो है, नेजा ध्यान रखना कि बाबा रामदेव जी की दवजा है और इस दवजा को अपने पंचरंगी भी दवजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचरंगी भी दवजा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी से संबंधित है, किससे संबंधित है रे, बाबा रामदेव जी से संबंधित है। बिल्कुल बिल्कुल था कि बात सही है। बाबा रामदेव जी जो है इन्होंने पंथ चलाया था। और पंथ कौन सा चलाया था, कामड़िया पंथ चलाया था। और कामड़िया जाति की जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं ध्यान रखना कि रामदेव जी के मेले में अपने शरीर पर कितने मजीरे, 13 मजीरे बांध कर, 13 मजीरे बांध कर 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य करती है। कौन सा नृत्य है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़िया जाति के अंदर मृतक को दफनाया जाता है, मृतक को दफनाया जाता है, दफनाया जाता है। मृतक को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। किसमें, कामड़िया जाति के अंदर। और कामड़िया जाति के लोगों का मुख्य जो वाद्य यंत्र है ये तंदूरा है, तंदूरा, या ध्यान रखना तंबूरा। आप कह करा नहीं, देखो तंदूरो आप सिर करे जी तंदूरो वेज्यू है नी, कोई तंदूरो है वो, ठीक है। हाँ, तंदूरा या तंबूरा, इसे ध्यान रखना 4 तार होते हैं, इसी कारण इसे चौतारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे चौतारा कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, चौतारा कहा जाता है। रामदेव जी महाराज जो है, रामदेव जी महाराज से संबंधित अगर अपने बात करें तो ये एकमात्र लोक देवता हैं, एकमात्र लोक देवता। कौन है, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो क्या है, कवि हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, और ये रचना कौन सी है, 24 बाणियां हैं, 24 बाणियां प्रसिद्ध रचना है इनकी, 24 बाणियां। इनका प्रसिद्ध शिष्य जो है वो कौन है, प्रिय शिष्य जो है ये हरजी भाटी है रे, हरजी भाटी। इनका प्रिय शिष्य कौन है, हरजी भाटी, जिसने ध्यान रखना आगम पुराण भादवारी महिमा, ध्यान रखना कि अपने गौ पुराण की रचना की थी। ठीक है, इनकी बहन का नाम सुगना बाई था, और इनकी जो मुंह बोली बहन धर्म बहन जो थी उनका नाम डाली बाई था। क्या नाम था, डाली बाई था। तो रामदेव जी महाराज से संबंधित रहता है। ये बताओगे भी क्वेश्चन, बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन है कि बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर निर्माण का मुख्य रूप से ध्यान रखना कि जो मुख्य रूप से ये मंदिर कहां पर है ये बताना है अपने। तो ध्यान रखना किशनगढ़ के सफेद संगमरमर से, जैसलमेर के, मतलब ये मंदिर बना किससे, जैसलमेर के पीले पत्थर से, अजमेर के ग्रेनाइट पत्थर से, धौलपुर के लाल पत्थर से। तो किन पत्थरों से निर्माण किया गया बताओगे भी, हाँ बताओ बताओ बताओ, हाँ जी बताओगे। अरे बता दो रे आंसर। हाँ जी, क्या आंसर रहेगा, बी जैसलमेर के पीले बलुआ पत्थरों से। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ के हैं टाबर, जैसलमेर के पीले बलुआ पत्थरों से। बाड़मेर के अंदर ध्यान रखना बाबा रामदेव जी का जो मंदिर बनाया गया था 2019 के अंदर, ये कहां पर बनाया जाता है, बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान है कौन सा, उंडू काश्मीर नामक स्थान है। और इस उंडू काश्मीर नामक स्थान पर बनाया गया, जो कहां पर आता है, शिव तहसील में आता है। इसी शिव तहसील से एक 25 वर्षीय युवा एमएलए बना है, जिसका नाम बताओ रे क्या है। 25 वर्षीय एक युवा एमएलए बना है, और ये कौन है, अपने रविंदर सिंह भाटी है। कौन है,
रविंदर सिंह भाटी जो है, ये ध्यान रखना, यहां से अपने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आए हैं। ठीक है, कौन आए हैं? रविंदर सिंह भाटी आए हैं। रामदेव जी महाराज से संबंधित अगर अपने बात करें तो रामदेव जी महाराज का एक मंदिर आता है। रामदेव जी महाराज के जो मुख्य मंदिर हैं उन पर अगर अपने बात करें तो रामदेव जी महाराज का एक मंदिर आता है अपने कहां पर? रामदेवरा में आता है। रामदेवरा जो है कहां पर अपने? तो ध्यान रखना कि रुणेचा पोकरण जैसलमेर, रुणेचा पोकरण जैसलमेर। और बाबा रामदेव जी को रुणेचेरा क्या कहा जाता है? धनी कहा जाता है। बाबा रामदेव जी को रुणेचेरा क्या कहते हैं? धनी कहा जाता है। इस मंदिर का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया जाता है। कब करवाया गया? 1931 में। रामदेव जी महाराज जो है, यहाँ पर रामदेव जी महाराज का मेला कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल दूज से लेकर 11 तक बाबा रामदेव जी का मेला भरता है, जो ध्यान रखना राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है। और इस मेले को मारवाड़ का क्या कहते हैं? कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। तो इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। किस मेले को? रामदेव जी को। इस मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा है? तो ध्यान रखना 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण है। बाबा रामदेव जी से संबंधित अन्य मंदिरों की बात करें तो एक इनका मंदिर आता है अपने खुंडियास में आता है। खुंडियास, और खुंडियास जो है कहां पर? अपने डीडवाना कूचामन में आता है। डीडवाना कूचामन में आता है। डीडवाना कूचामन, इसे ध्यान रखना दूसरा रामदेवरा कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा रामदेवरा, राजस्थान का क्या कहा जाता है? दूसरा रामदेवरा कहा जाता है। रामदेवरा कहा जाता है। एक मंदिर आता है बिरांटिया में। बिरांटिया कहां पर आता है? अपने पाली में आता है। एक मंदिर आता है कठौती में, और कठौती कहां पर आता है? तो नागौर में आता है। एक मंदिर अपने आता है सूरताखेड़ा में। सूरताखेड़ा कहां पर आता है साहब? तो चित्तौड़ में आता है। एक मंदिर अपने आता है हल्दीना में। तो हल्दीना अलवर। ठीक है, हल्दीना कहां पर है? अलवर में आता है। तो हल्दीना कहां पर आता है? अलवर के अंदर आता है। एक इनसे संबंधित आता है छोटा रामदेवरा। छोटा जो रामदेवरा है ये कहां पर आता है? अपने पंचमहल गुजरात के अंदर आता है छोटा रामदेवरा। और देश में सबसे ज्यादा जो मानता है रामदेवरा के बाद में किसकी है? छोटा रामदेवरा की। तो ध्यान रखना देश का इसे दूसरा रामदेवरा कहा जाता है। दूसरा रामदेवरा कहा जाता है इसे। तो देश का दूसरा रामदेवरा कहते हैं इसे। ठीक है भाई, हाँ, शाबाश मेरे जाबाज सिपाहियों, तुम लगे रहो इसी प्रकार से आंसर देते और मैं इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको करवाता रहूं। वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है, बताओगे? रुणेचा रामदेव जी से, पोकरण रामदेव जी से, मसूरिया रामदेव जी से, लेकिन बनेड़ा नहीं है साहब। मसूरिया में तो ध्यान रखना कि इनका अधरशिला का मंदिर है। अधरशिला का क्या है? मंदिर है। किनका? रामदेव जी महाराज का। और मसूरिया कहां पर आता है? अपने जोधपुर ग्रामीण में आता है। जोधपुर ग्रामीण में। ये रामदेव जी के ध्यान रखना केवल पगलियों का मंदिर है। पगलियों का मंदिर है। और रामदेव जी का जो प्रतीक है, ये प्रतीक भी क्या रहता है? पगलिया रहता है। ये बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी का मंदिर है। किनका मंदिर है? बालीनाथ जी का मंदिर है। और बाबा रामदेव जी ने क्रूर तांत्रिक भैरव का क्या किया था? वध किया था रे। क्या किया था? क्रूर तांत्रिक भैरव का इन्होंने वध किया था। बाबा रामदेव जी को रुणेचेरा धनी कहा जाता है। पोकरण जो है इन्होंने दहेज स्वरूप इनकी बहन थी। कौन थी? सुगना बाई थी। इन्होंने सुगना बाई को दिया था। और सुगना बाई जो है ये कहां विवाहित हुई थी? पुंगलगढ़ कहां पर आता है रे साहब? बीकानेर में आता है। किससे विवाह हुआ था इनका? तो इनका विवाह हुआ था विजय सिंह पढ़ियार से इनका विवाह हुआ था। और ध्यान रखना बाबा रामदेव जी ने अपनी बहन सुगना बाई को क्या दे दी थी? दहेज स्वरूप पोकरण की जागीर दी थी। किसने दी थी? बाबा रामदेव जी ने दी थी।
बाबा रामदेव जी के जो चमत्कार है ना, चमत्कार, बाबा रामदेव जी के जो चमत्कार है उन्हें क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्चा। और पर्चा बावड़ी कहां पर है? पोकरण में है पर्चा बावड़ी। पर्चा बावड़ी कहां पर है? अपने पोकरण के अंदर, ध्यान रखना। पर्चा बावड़ी किससे संबंधित है? बाबा रामदेव जी से ही संबंधित है। हाँ जी, नेक्स्ट बताओगे क्वेश्चन, सांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन मेला भरता है? कल्ला जी हैं, बिग्गा जी हैं, हड़बू जी हैं, फता जी हैं। कौन से लोक देवता हैं? ये बता दोगे भी आप, कौन से लोक देवता है? हाँ जी, दशरथ जी सेन, दशरथ जी, बिल्कुल बिल्कुल सब। देखो जो भी लाइव देख रहे हैं ना वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें, भी शेयर कर दें, सभी जितने भी ग्रुप है उनके अंदर। फटाफट बताओगे भी इसका आंसर क्या रहेगा? फटाफट बता दो, दबार बताओगे भी? हाँ जी, बता रहे हो क्या आंसर है? हाँ तो बताओ, मैं देख रहा हूं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदले तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। मतलब इसकी एक ही बात है कि आपको बार बार ध्यान रखना कि अपने को किताबें या कोचिंग या ध्यान रखना अध्यापक चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जो मेहनत कर रहे हो किस प्रकार से कर रहे हो, किस दिशा में मेहनत कर रहे हो, कैसे मेहनत कर रहे हो, वो आपकी मेहनत सार्थक होनी चाहिए। अगर वो मेहनत सार्थक है तो अपने को ध्यान रखना कि कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, कश्तियां बदलने की जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये देखो, हाँ वाह जी वाह, वाह 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 होगी चारों का, नहीं है नहीं। हाँ तो देखो, वीर फतेह जी, वीर फतेह जी, तो फतेह जी जो महाराज है, फतेह जी जो महाराज है, अब देखो एक कोई बढ़िया सा अपने क्या है कि एक जने को पकड़ो भी, हाँ हम सर उसके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं, और मार्गदर्शन में अगर उनके पढ़ते हो तो निश्चित सफलता मिलती। एक पर आधार बनाओ अपना, एक जगह टिक कर रखो तो अपने को निश्चित सफलता मिलेगी। अगर अपने ध्यान रखना आज यहाँ कल वहां, तो अपने को सफलता नहीं मिलती, इससे भटकाव आता है जीवन में। ठीक है, लक्ष्य आपका निर्धारित है तो अपने को ध्यान रखना कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, अपने को उस दिशा में कैसे जाना है उस सोच को बदलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। तो देखो फतेह जी महाराज, फतेह जी महाराज से संबंधित अगर अपने बात करें तो इनका जो जन्म है ये गज्जारणी परिवार में इनका जन्म हुआ था। किस परिवार में हुआ था? गज्जारणी परिवार में इनका जन्म हुआ। और कहां पर हुआ था इनका जन्म है? तो सांतु गांव में इनका जन्म हुआ। सांतु गांव, सांतु गांव कहां पर आता है? तो जालोर में आता है साहब। और सांतु गांव की ध्यान रखना, लुटेरों से रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, लुटेरों से रक्षा करते हुए, लुटेरों से रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन हुए थे? वीर फतेह जी। तो वीर फतेह जी का जो मंदिर है, ये मंदिर भी कहां पर बना दिया गया? तो सांतु गांव में बना दिया गया था साहब। सांतु गांव जालोर में बनाया जाता है। और यहाँ पर इनका मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन भरता है। कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन भरता है इनका मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं कौन है। तो रामदेव जी महाराज जो हैं ये कामड़िया पंथ के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। एक और ध्यान रखना, पंथ के अंदर अपने मल्लीनाथ जी जो महाराज है ना, इनसे संबंधित पूछ लिया जाता है। तो मल्लीनाथ जी महाराज से संबंधित देखो बड़ा ही शानदार से तरीके से अपने आसानी से समझ लेंगे। क्या ध्यान रखना है कि 1358 ध्यान रखना है, 1378 ध्यान रखना है, 1378 ध्यान रखोगे, 1398 ध्यान रखना और 1399 ध्यान रखना। बस मल्लीनाथ जी कंप्लीट है। मल्लीनाथ जी में क्या ध्यान रखना है अपने? 1358, 1378, 1398 और 1399, चार ही तो सन याद रखने हैं मल्लीनाथ जी में। 1398 साहब इनका जन्म हुआ, कहां पर हुआ? तिलवाड़ा में हुआ, तिलवाड़ा में हुआ। और तिलवाड़ा कहां पर आता है? तो बालोतरा में आता है, बालोतरा में आता है। और यहीं पर इनका ध्यान रखना मंदिर है। और मंदिर किस नदी के किनारे है? तो लूणी नदी के किनारे है। यहां पर जो मेला भरता है, तो ये मेला ध्यान रखना कब भरता है? तो चैत्र कृष्ण, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल 11 तक ध्यान रखना इनका मेला बढ़ता है। और इनका मेला क्या रहता है? पशु मेला। जो राजस्थान का सबसे प्राचीन क्या है? पशु मेला, प्राचीनतम
प्राचीनतम पशु मेला है, किनका है? मल्लिनाथ जी का। अब मल्लिनाथ जी से संबंधित 1378 में क्या है? तो इन्होंने 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को, मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को पराजित किया। मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को क्या किया था? पराजित किया था। किसने किया था? मल्लिनाथ जी महाराज करते हैं। 1398 ईस्वी में इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। 1399 में इन्होंने मारवाड़ जो क्षेत्र है ना, मारवाड़ के साधु सन्यासी जो थे, इन साधु सन्यासियों को इकट्ठा कर इन्होंने हरि कीर्तन करवाया था। क्या करवाया था? हरि कीर्तन करवाया था। और हरि कीर्तन करवाते हैं इसके लगभग 6 दिन बाद इन्होंने क्या ले ली थी? समाधि ले ली। मल्लिनाथ जी महाराज जो है, इनके पिता का नाम क्या है? तो राव तीड़ा जी है। इनके पिता कौन है? राव तीड़ा जी। इनकी माता कौन है? तो जानी दे है। इनके गुरु कौन है? उगम जी भाटी है। इनकी पत्नी कौन है? तो रूपा दे है। तो इनकी पत्नी कौन है? रूपा दे है। कौन है? मल्लिनाथ जी। और मल्लिनाथ जी के नाम पर ही ध्यान रखना एक क्षेत्र का नामकरण किया गया। तो ध्यान रखना ये क्षेत्र कौन सा है? मालानी क्षेत्र है। अरे कौन सा क्षेत्र है? मालानी क्षेत्र का नामकरण इन्हीं के नाम पर किया गया है। शाबाश, कुंडा पंथ की स्थापना की गई। अब बताओगे, प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं। जेल प्रहरी एग्जाम के अंदर, वीडियो एग्जाम में, रीट में, सेकंड ग्रेड में, वन रक्षक EORO के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताओ कौन से प्लेग रक्षक है? तो प्लेग रक्षक लोक देवता कौन है? अपने पाबूजी महाराज हैं। पाबूजी महाराज से संबंधित अगर अपने बात करें तो पाबूजी महाराज से देखो बिल्कुल आसान सा है। उसी प्रकार से अपने देखो कि पाबूजी महाराज से संबंधित बात करें तो पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था। पाबूजी महाराज वीर गति को प्राप्त कब हुए थे? तो 1276 में। पाबूजी महाराज का जन्म ध्यान रखना 1239 में। कहां पर? कोलूमंड में इनका जन्म हुआ। कोलूमंड कहां पर आता है? फलोदी में आता है। किस परिवार में जन्म हुआ इनका? तो राठौड़ राजवंश परिवार में हुआ था। इनका मुख्य मंदिर कहां पर है? तो कोलूमंड में साहब। मेला कब भरता है? तो चैत्र अमावस्या को भरता है। कब भरता है? चैत्र अमावस्या के दिन। ध्यान रखना इनका क्या भरता है? मेला भरता है। किनका भरता है? पाबूजी महाराज का भरता है। पाबूजी महाराज जो है, इनके पिता का नाम क्या है? तो ध्यान रखना धांधल जी राठौड़ है। धांधल जी राठौड़ इनके पिता का नाम है। इनकी माता का नाम क्या है? कमला दे है। कमला दे। इनके गुरु का नाम क्या है? समर्थ भारती है। समर्थ भारती है। इनके पाबूजी महाराज जो है, पाबूजी महाराज के भाई का नाम क्या है? तो बूढ़ो जी है। बूढ़ो जी। इनका भतीजा कौन है? तो रूपनाथ जी महाराज है। रूपनाथ जी महाराज इनके कौन है? भतीजे हैं। पाबूजी महाराज के अंगरक्षक कौन है? तो ध्यान रखना चांदा, डेमा, हरमल, सलजी और सावता जी। ये ध्यान रखना पाबूजी महाराज के क्या हैं? अंगरक्षक हैं। तो ये अंगरक्षक हैं पाबूजी महाराज के। पाबूजी महाराज जो हैं, पाबूजी महाराज ने ध्यान रखना कि 1276 में युद्ध लड़ा था। किससे लड़ा था? जींदराव खिंची से युद्ध लड़ा था। जींदराव खिंची से इन्होंने युद्ध कहां लड़ा था? देंचू गांव में युद्ध लड़ा था। किसकी गायों की रक्षा की थी? तो देवल चारणी की। देवल चारणी की गायों की इन्होंने क्या की थी? रक्षा की थी। किससे की थी? जींदराव खिंची से की थी। और जींदराव खिंची का वध किसने किया था? तो रूपनाथ जी ने किया था। और रूपनाथ जी जो महाराज हैं, ये पाबूजी महाराज के क्या थे? भतीजे थे। इन्हें ध्यान रखना कि बालकनाथ जी भी कहा जाता है। और बालकनाथ जी ने कहाँ कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। इन्हें जरडा जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें जरडा जी के नाम से भी जाना जाता है। पाबूजी महाराज जो हैं, इनके ऊपर ध्यान रखना कि पाबू प्रकाश रचना लिखी गई है। पाबू प्रकाश। और पाबू प्रकाश जो रचना है वो किसने लिखी थी? आसिया मोड़ जी ने लिखी है। आसिया मोड़ जी ने। एक पाबूजीरा छंद और है, पाबूजीरा छंद। पाबूजीरा छंद है। और पाबूजीरा छंद जो है वो किसने लिखा था? बिट्ठू मेहाजी ने लिखा था। बिट्ठू मेहाजी के द्वारा पाबूजीरा छंद लिखा जाता है। पाबूजी महाराज की आराधना में पावड़े गीत गाए जाते हैं। पावड़े गीत गाए जाते हैं जो वीर रस से संबंधित है। किस रस से? वीर रस से संबंधित माने जाते हैं। वीर रस से संबंधित है। बिल्कुल सबके आंसर सही है भी। ठीक है, आंसर क्या रहेगा इसमें? पाबूजी महाराज रहेगा। नेक्स्ट बताओगे, इस लोक संत की याद में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में विशाल मेला भरता है। तो कौन से हैं?
पाबूजी महाराज है। पाबूजी महाराज से यहां पर ध्यान रखना कि पाबूजी की जो फड़ है इससे संबंधित ध्यान रखना। पाबूजी की जो फड़ है ये ध्यान रखना रावण हत्ता वाद्यंतर पर, रावण हत्ता वाद्यंतर पर इस फड़ का वाचन किया जाता है। ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर तो ध्यान रखना पाबूजी महाराज की फड़ का वाचन है कौन करता है, रायका या रेबारी करते हैं, रायका या रेबारी करते हैं। ध्यान रखना पाबूजी महाराज के रात्रि जागरण में जो इनकी फड़ जो है रात्रि जागरण में कौन करते हैं इनकी फड़ का वाचन, तो आयड़ या ध्यान रखना थोरी या ध्यान रखना कौन है, नायक जाति के भोपे ध्यान रखना पाबूजी महाराज की फड़ का क्या करते हैं, वाचन करते हैं। इनकी जो फड़ है वो सबसे क्या है, चौड़ी फड़ है, सबसे चौड़ी फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़ है, इनकी सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। किनकी, पाबूजी की। चांदी की जो फड़ है वो किनकी है, पाबूजी की है। चांदी की फड़ किनकी है, पाबूजी महाराज की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ के रूप में मानी जाती है। अगर अपने से पूछ लिया जाए देवनारायण जी महाराज जो है ना, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देवनारायण जी की फड़ जो है, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। देवनारायण जी की फड़ का ये ध्यान रखना सबसे लंबी फड़ है, सर्वाधिक सबसे छोटी फड़ भी ध्यान रखना इनकी है, और ध्यान रखना सर्वाधिक वाचन समय जो है, सर्वाधिक वाचन जो समय वो इसी में लगता है। ध्यान रखना कि सर्वाधिक चित्रांकन वाली जो फड़ है वो देवनारायण जी महाराज की फड़ है, और सबसे पहले डाक टिकट भी ध्यान रखना देवनारायण जी महाराज की फड़ पर ही जारी किया गया था। डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को इन्हीं की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था। 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया जाता है। ठीक है भी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में है। आंसर क्या रहेगा, तो वीर कल्लाजी राठौड़। कौन सा है, वीर कल्लाजी राठौड़। बताओगे, बताओ कमेंट करके बताओगे, फटाफट बताओ। वीर कल्लाजी राठौड़। 4 हाथों वाले लोक देवता कौन माने जाते हैं अपने राजस्थान में। ईंट की पूजा, कच्ची ईंट की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही है। जंतर वाद्यंत्र पर, हाँ ये बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जंतर वाद्यंत्र पर इनकी फड़ का वादन किया जाता है, जंतर वाद्यंत्र पर। और किसके द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। गुर्जर जाति के अविवाहित जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, 4 हाथों वाले लोक देवता तो कल्लाजी राठौड़ है। कल्लाजी राठौड़ जो है, कल्लाजी राठौड़ से संबंधित अगर अपने बात करें तो कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। किसका अवतार माना जाता है, शेष नाग का अवतार है, शेष नाग का अवतार माना जाता है। यह ध्यान रखना कि 1567-68 में, 1567-68 में अकबर के खिलाफ, अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए, अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को क्या हुए थे, ये प्राप्त हुए थे। कौन हुए थे, कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ अकबर के खिलाफ वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनका जो मुख्य मंदिर है ये कहां पर, अपने रनेला नामक स्थान पर है। रनेला या रुंडेला नामक स्थान पर आता है, जो वर्तमान सलूम्बर में जा चुका है। ये ध्यान रखना, वर्तमान कहां पर, अपने सलूम्बर में जा चुका है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। इनका एक अफीम चढ़ाई जाती है, इन्हें अफीम चढ़ाई जाती है। और अफीम वाला मंदिर कहां पर है इनका, सामलिया में है। और सामलिया कहां पर आता है, डूंगरपुर में आता है। इस मंदिर में कल्लाजी राठौड़ को क्या चढ़ाई जाती है, अफीम चढ़ाई जाती है। शाबाश मेरे, हाँ जी। ठीक है भी, बिल्कुल दशरथ जी सेन। लो जी, बाथी खत्री, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाथी खत्री किस लोक देवता के संदर्भ है। बाथी खत्री किस लोक देवता को कहा गया है, तो बाथी खत्री किस लोक देवता को कहा गया ये बताना है आपको। किस लोक देवता को कहा गया बाथी खत्री। घर से गेस्ट आए तो कोई बात नहीं रवि जी आप जब आओ, जब अपने जागे तभी सवेरा, टेंशन मत लिया करो। हाँ जी बताओ, कल्लाजी, बिल्कुल कल्लाजी राठौड़ है। कल्लाजी राठौड़ जो हैं, ये ध्यान रखना कि कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म है, ये जन्म ध्यान रखना 1544 में हुआ था। कहां पर हुआ, सामियाना नामक स्थान पर हुआ था। सामियाना नामक स्थान, सामियाना कहां पर आता है, मेड़ता में आता है। मेड़ता कहां पर है, नागौर के अंदर आता है। किस परिवार में जन्म हुआ, तो राठौड़ राजवंश परिवार में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखना इनके पिता का नाम क्या है, तो आस करण जी है। पिता कौन है इनके, आस करण जी है। इनकी माता कौन है, तो माता ध्यान रखना इनकी कौन है, सवेत कुंवरी है। इनकी माता कौन है, सवेत कुंवरी है। इनके गुरु महाराज कौन है, तो इनके गुरु महाराज ध्यान रखना कौन है,
भैरव नाथ जी हैं। कौन है? भैरव नाथ जी। इनकी जो छतरी है ये छतरी चित्तौड़ दुर्ग में है। कहां पर है? चित्तौड़ दुर्ग में इनकी छतरी। और चित्तौड़ दुर्ग में कहां पर है? तो भैरव पोल पर है। भैरव पोल पर इनकी छतरी है। इनकी बुआ कौन है? तो बुआ ध्यान रखना इनकी कौन है? मीराबाई है। बुआ कौन है इनकी? मीराबाई है। इनकी कुल देवी कौन है? कुल देवी। तो कुल देवी ध्यान रखना कौन है? नागणेची माता है। कौन सी माता है? नागणेची माता है। किनकी कुल देवी है? कलाजी राठौड़ से संबंधित कुल देवी कौन है? नागणेची माता है। ठीक है। और इनके ताऊ या चाचा कौन है? जयमल मेड़तिया हैं। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? गोगाजी, पाबूजी, अजीत सिंह, मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी जो हैं ये ध्यान रखना कुंडा पंथ के क्या हैं? संस्थापक हैं भी। हाँ, भैरव पोल पर है। ठीक है। 4 खंभों की छतरी है भैरव पोल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भी, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 में पाबूजी हैं, मल्लीनाथ जी हैं, रामदेव जी हैं, हड़बू जी हैं। ठीक है। कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने योग साधना ली थी? हाँ जी, कौन से लोक देवता हैं? कमेंट करके बताओगे भी। योग साधना अपनी पत्नी से प्रेरित होकर, पत्नी से प्रेरित होकर, इन्होंने तो अपने पत्नी से प्रेरित होकर ध्यान रखना योग साधना ली थी। लेकिन आजकल तो ध्यान रखना पत्नी से तंग होकर जो लोग हैं वो योग में जाने की कोशिश करते हैं, है ना। बोलिए पत्नी देवी की जय। बोल दो की कोनी नहीं। राजी रखनी चाहिए भी। पत्नी अगर राजी रहेगी तो अच्छी है कि घर में सुख समृद्धि वैभव जो है संपन्न सब कुछ होगा। अगर पत्नी नाराज है तो अच्छी जय का रणचंडी को रूप मिनट में ही धारण कर लिया। एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में ध्यान रखना खप्पर लेके खड़ी हो जाए का हाँ बस आजा मैं बताऊं, है ना। हाँ, खून पीने तैयार रहे। एक एक घटना है कि मैं कुर्सी पर बैठे हो जब माछर जी को है वो मेरे यहाँ हाथ पर आगे बैठे हो और माछर ने बैठे न कई देर होगी। पत्नी जी की है बाबे माछर ने बड़ी गौर देखने लाग रही। थोड़ी सी के देर हुई होना के बाद में आ गिरो मारियो खींच के थप्पड़ में गिर मारियो क्या मैं जक्कर माछर खावन लाग रही। तो मैं खाओ तो कोई खाने यार खून चूसन लाग रही हो तो मैं कोई चूसाओ तो चूसन दे यार खून। क्या मेरा होता है कोई दूसरो खून चूसा हो उसका है कि। ठीक है। तो पत्नी जी की है बात ध्यान रखना कि आज तक न तो कोई जीत पाया और नहीं कभी कोई जीत पाएगा भी। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। रूपा दे बरसात की देवी है, बिल्कुल। मल्लीनाथ जी हैं, मल्लीनाथ जी। रूपा दे जो है इनकी पत्नी थी। रूपा दे इनकी पत्नी है। और रूपा दे का जो मंदिर है कहाँ पर है? माला जाल गांव में। कहाँ पर है? माला जाल गांव में। और माला जाल गांव कहाँ पर आता है? तिलवाड़ा में आता है। कहां पर है? तिलवाड़ा में। और तिलवाड़ा कहां पर है? बालोतरा में आता है। कहां पर आता है? बालोतरा में आता है। इन्हें ध्यान रखना कि बरसात की लोक देवी कहा जाता है। बरसात की लोक देवी कहा जाता है। जबकि बरसात के लोक देवता कौन है अपने? बरसात के लोक देवता मामा देव हैं। मामा देव जो हैं ये बरसात के लोक देवता हैं। बरसात के लोक देवता हैं। बरसात के लोक देवता हैं। तो मामा देव ध्यान रखना बरसात के लोक देवता हैं। मामा देव जो है इनके मंदिर में लकड़ी के तोरण की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। किनके? मामा देव के मंदिर में लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। ठीक है। हाँ, इन्हें भैंसे की ध्यान रखना कि क्या दी जाती थी? बलि दी जाती थी। भैंसे की बलि दी जाती थी। इनका एक मंदिर ध्यान रखना कहां पर आता है? शालोदड़ा में आता है। शालोदड़ा आता है नीम का थाना में आता है। नीम का थाना। और एक मंदिर इनका ध्यान रखना आता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर आता है? राजसमंद में आता है। और यहीं पर ध्यान रखना 1468 ईस्वी में राणा कुंभा की हत्या की जाती है। राणा कुंभा की हत्या की गई थी। यहाँ पर हत्या की थी। किसने की थी? राणा उदा ने की थी। राणा उदा ध्यान रखना की हत्या करता है। ये मेवाड़ का पहला पितृहंता पुत्र माना जाता है। पितृहंता पुत्र के रूप में माना जाता है। विकास मकड़ासर। ठीक है। हाँ जी, खेतरपाल या क्षेत्रपाल संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू है। आरएस एग्जाम 2015 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाँ बताओ भी,
क्या है, एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में है। अरे ग्राम विकास अधिकारी कौन होता है, वीडियो होता है। तो आपको सूचना दे दूं कि बहुत जल्द ही अपने ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आने वाली है, तो तैयार हो जाओ भी। हाँ, उदा ने 1468 में, मानी जी सी आंसर बता रहे हैं, राजकुमारी जी, रवि जी, सबके आंसर ग्राम देवता। देखो एक अपने लोक देवता है कौन से, भौमिया जी महाराज हैं। कौन से हैं, भौमिया जी महाराज। भौमिया जी महाराज जो है, इन्हें ध्यान रखना ग्राम रक्षक या भूमि रक्षक, भूमि रक्षक क्या कहते हैं, लोक देवता कहा जाता है। तो इन्हें ग्राम रक्षक या भूमि रक्षक लोक देवता के रूप में जाना जाता है। इनका जो मंदिर है ये प्रत्येक गांव के क्या होता है, बाहर होता है, प्रत्येक गांव के बाहर मंदिर होता है। इनके सर्वाधिक जो मंदिर हैं, सर्वाधिक जो इनके मंदिर हैं, सर्वाधिक मंदिर किस क्षेत्र में, अपने बागड़ क्षेत्र में। कहां पर है, बागड़ क्षेत्र में। बागड़ क्षेत्र मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इनके सबसे ज्यादा मंदिर हैं। किनके हैं, भौमिया जी महाराज के। भौमिया जी महाराज को क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो इन्हें ध्यान रखना कि क्षेत्रपाल या इन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल, इन्हीं का एक स्वरूप है खेतला जी महाराज। खेतला जी महाराज, और खेतला जी जो महाराज हैं, इनका मंदिर कहां पर आता है, तो सोनाना पाली में आता है। कहां पर आता है, सोनाना पाली के अंदर इनका मंदिर आता है। तो भौमिया जी महाराज आ चुके हैं। नेक्स्ट बताओगे, भूरिया बाबा जो है ये आराध्य देव है। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा जा चुका है। गोडवाड़ के, मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के, चौहानों के, जीवदेवपुर के, सिसोदिया के, कहां के भी देवता हैं। लास्ट बस 25 क्वेश्चन है अपने 24 तक आ चुके हैं। एक क्वेश्चन अपना और बचा है इसके बाद में, है ना। देखो भूरिया बाबा की अगर अपने बात करें तो भूरिया बाबा जो है, भूरिया बाबा से संबंधित अपने एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। भूरिया बाबा जो है, इन्हें ध्यान रखना गौतमेश्वर कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, अपने गौतमेश्वर कहा जाता है। एक इनका ध्यान रखना, भूरिया बाबा का मंदिर स्थित है, और ये भूरिया बाबा का एक मंदिर स्थित कहां पर, अपने कोसालिया गांव में है। कहां पर है, कोसालिया गांव में है। और कोसालिया गांव का जो मंदिर है, ये ध्यान रखना शिवगंज तहसील में, शिवगंज तहसील सिरोही के अंदर इनका ध्यान रखना मंदिर है। यहाँ पर जो मेला बढ़ता है ये वैशाख माह में मेला बढ़ता है। मतलब 13 अप्रैल से लेकर लगभग 15 मई तक इनका मेला चलता है। किनका, भूरिया बाबा का मेला चलता है। इस मेले के अंदर पुलिस कर्मचारी जो है, ये पुलिस कर्मचारी पुलिस वर्दी में प्रवेश नहीं करते। पुलिस वर्दी में प्रवेश नहीं करते। तो पुलिस कर्मचारी पुलिस वर्दी में प्रवेश नहीं करते। किस मंदिर में नहीं करते, कोसालिया गांव के मंदिर में प्रवेश नहीं करते। कोसालिया गांव के मंदिर की खासियत यह कि यहाँ पर एक नदी है। कौन सी, सूकड़ी नदी है। इस सूकड़ी नदी के दाहिने और ध्यान रखना ये मंदिर है। और सूकड़ी नदी के अंदर ध्यान रखना मीणा जनजाति, जो गोडवार क्षेत्र के मीणा है, गोडवार क्षेत्र के जो मीणा जनजाति है, इनमें ध्यान रखना सबसे ज्यादा मानता रहती है भूरिया बाबा की। और गोडवार क्षेत्र के मीणा जनजाति के लिए यहाँ पर जो स्नान किया जाता है, ये गंगा स्नान के समान क्या रखता है, महत्व रखता है। तो गंगा स्नान के समान महत्व रखता है। कोसालिया गांव के अंदर जो मंदिर है, यहाँ कौन सी नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना सूकड़ी नदी के किनारे है। और गोडवार क्षेत्र के मीणा जनजाति के लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। एक भूरिया बाबा का मंदिर और आता है भी। एक भूरिया बाबा का मंदिर कहां पर आता है, अपने अरनोद में आता है। कहां पर है, अरनोद। और अरनोद कहां पर आता है, अपने प्रतापगढ़ में आता है। और प्रतापगढ़ में यहाँ पर मेला कब बढ़ता है, इनका वैशाख पूर्णिमा के दिन ध्यान रखना इनका मेला बढ़ता है। किनका बढ़ता है, भूरिया बाबा का मेला बढ़ता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला बढ़ता है। यहाँ पर ध्यान रखना कि मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो इनकी कभी भी झूठी कसम नहीं खाते। मीणा जनजाति के लोग जो हैं वो इनकी झूठी कसम नहीं खाते। किनकी नहीं खाते, भूरिया बाबा की झूठी कसम कतई ही नहीं खाते भी। ठीक है, हाँ जी। तो आंसर क्या रहेगा, गोडवार क्षेत्र के मीणा जनजाति के अंदर इनकी सर्वाधिक मान्यता है। आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है, अपने फटाफट आंसर बताओ। लोक देवता जो है
हड़बूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? यह सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हड़बूजी महाराज जो हैं, हड़बूजी महाराज जो हैं, हड़बूजी महाराज से संबंधित अगर अपने बात करें तो हड़बूजी महाराज देखो कि हड़बूजी महाराज का जो जन्म है, ये जन्म कहाँ पर हुआ था? बुंडेल गांव में हुआ था। हड़बूजी महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ? बुंडेल गांव में। बुंडेल गांव में इनका जन्म हुआ। और बुंडेल गांव कहाँ पर आता है? नागौर में आता है। और किस परिवार में इनका जन्म हुआ? तो सांखला राजपूत परिवार में जन्म हुआ। सांखला परिवार में। इनके पिता का नाम क्या रहता है? मेहाजी। मेहाजी सांखला इनके पिता का नाम है। हड़बूजी महाराज जो थे ये प्रारंभ में क्या थे? डकैत थे। प्रारंभ में डकैत थे। और इनके मौसेरे भाई कौन है? रामदेव जी है। मौसेरे भाई कौन है इनके? रामदेव जी हैं। रामदेव जी के समझाने पर इन्होंने डकैती छोड़ दी और गुरु किसको बना लिया था इन्होंने? बाली नाथ जी को गुरु बना लिया था। बाली नाथ जी को गुरु बनाया था इन्होंने। और बाली नाथ जी को गुरु बनाया। इनका वाहन क्या रहता है? सियार रहता है भैया। वाहन क्या रहता है इनका? सियार रहता है। हड़बूजी महाराज जो है इन्हें सगुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। किसका ज्ञाता माना जाता है? सगुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। इनके समकालीन शासक कौन था? राव जोधा था। और राव जोधा को ध्यान रखना, इन्होंने मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। कौन सा क्षेत्र? मंडोर क्षेत्र। मंडोर जीतने का क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद दिया। और मंडोर जीतने के बाद में हड़बूजी महाराज को इन्होंने क्या दिया था उपहार में? तो बेंगटी गांव दिया था। बेंगटी गांव। और बेंगटी गांव के अंदर ही इनका ध्यान रखना मंदिर है। और बेंगटी गांव कहां पर आता है? फलोदी जिले में आता है। इनके मंदिर में ध्यान रखना बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी, क्योंकि ये पंगु व बेसारा गायों के लिए बैलगाड़ी में हरा चारा लेकर आते थे। यहाँ पर इनका जो मेला भरता है ये चैत्र माह में भरता है। किस माह में भरता है भी? चैत्र माह में हड़बूजी महाराज का क्या भरता है? मेला भरता है। ठीक है। कटार व कड़ा भेंट स्वरूप किया जाता है। ठीक है। कटार व कड़ा, तो कटार व कड़ा दिया था भी। कटार व कड़ा दिया था, भेंट स्वरूप दिया था। किसने दिया था? हड़बूजी महाराज के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। तो ये अपने कौन है? हड़बूजी महाराज से संबंधित है। एक चीज बताओ कि आज की जो क्लास है ईमानदारी से बताना कैसे लगी आपको? ठीक है। इनके समकालीन कौन थे? हड़बूजी महाराज के समकालीन राव जोधा थे जो मारवाड़ के शासक थे भी। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं भी। इसी प्रकार से शानदार जानदार क्वेश्चन अपने लेकर आते रहेंगे। कल की क्लास का थंबनेल लग चुका है। आप देखो एडवांस देख लिया करो थंबनेल कौन सा है, तो वो आप टॉपिक पढ़ लिया करो। और टॉपिक अगर वो पढ़ा होगा तो उसके जवाब देने बहुत आसान हो जाते हैं, उस चीज को समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। और इससे संबंधित अगर ये जो अपने पीडीएफ है अपने को अगर चाहिए, मान लो पहली तो बात पीडीएफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, लेकिन फिर भी चाहिए तो आप जीके विद पुरुषोत्तम उदगल जो टेलीग्राम है उसे ज्वाइन कर लेना। और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अपने दे रखा है। दशरथ जी सेन हैं, कह रहे हैं कि कल क्या होगा? कल क्या होगा? कल सूर्योदय होगा बेटा। कल तो सूर्योदय होना है तो, है ना। कल देखो टॉपिक जो है नेक्स्ट टॉपिक लोक देवियों का है, लोक देवियों से संबंधित है। हाँ, राजकुमारी जी कह रहे हैं धन्यवाद गुरु जी। रवि कह रहे हैं बहुत शानदार क्लास है। मानी जी कह रहे हैं कंप्लीट रिवीजन क्लास सर जी। यस सर, कल से पहले पढ़ के आएंगे। हाँ बिल्कुल, क्लास देख लिया करो। थंबनेल है ना वो मैं एक दिन पहले लगवा देता हूँ, और वो थंबनेल जो है आप देख लिया करो, उसके अकॉर्डिंग अपने चलेंगे। ठीक है। और एक जैसे अपने सुबह की जो क्लास होती है उस क्लास में भी आप आया करो, है ना। सुबह 8:15 बजे क्लास, उसके अंदर एक अपने शॉर्ट जो त्योहारों से संबंधित अपने स्टार्ट कर रखी है सीरीज, वो कंप्लीट अब अपने होने वाली है, तो आप उसमें भी आया करो। ठीक है भी। तो आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।